मुझे ये कहिए कि अतिक्रमण को लेकर कुछ एक कार्रवाई जो है वो विजयपुर में हो रही थी, वो सुनने में आया है वो अब अतिक्रमण वाली कार्रवाई जो फौरन रोक दी गई है। अब कहीं नज़र नहीं आ रहा वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ किसी ने कोई अवैध कब्जा किया है, सब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब कोई अवैध कब्जा। मेरी आपसे गुजारिश है, क्या आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जेडीए को और बाकी सारी अथॉरिटीज़ को ये गुजारिश करेंगे कि जो आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव अपना शुरू किया हुआ है नेशनल हाईवे के दाईं बाईं हर तरफ, उसको और तेज़ करें और किसी भी आदमी को सिर्फ इसलिए ना बख्शा जाए क्योंकि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वालों की होड़ लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा और उनके साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और कद्दावर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कुछ और भारी भरकम नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने का शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में संगठन क्या सोच रहा है और संगठन के साथ जुड़े हुए वो कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे थे, कहीं वो परेशान तो नहीं है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता जी। विबोध जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन आपका कार्यकर्ता परेशान है। सवाल पूछ ये रहा है कि हमने उम्रें दे दी इस पार्टी को, जब अच्छा समय आ गया तो आप वो लोग ले आए जो हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे पिछले इतने साल। धन्यवाद जुनैद जी। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ख़ासकर जिन दो साथियों ने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर, देवेंद्र सिंह राणा जी और सलाथिया साहब, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर एक सही रास्ते के ऊपर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। दूसरी जो आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर इस किस्म की कोई चर्चा है, कोई बात है कि हमें सालों लग गए और ये लोग जो हैं आके बड़ी कुर्सियों पे बैठेंगे, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इनकी ज्वाइनिंग से एक अच्छा मैसेज गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से काम कर रहा हूँ और आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। और सरकार बनाने के लिए हमें अगर कुछ योद्धाओं की ज़रूरत है या वो योद्धा ये समझते हैं कि हमें अब बीजेपी में आना चाहिए, तो मुझे कार्यकर्ता होने के नाते मुझे तो खुशी होनी चाहिए। जिस पार्टी को मैंने 30 साल समय दिया, जिस पार्टी को मैंने अपने परिवार से आगे रखा, वो पार्टी अगर कल सरकार में आती है और सरकार में आने के लिए आपका या किसी और का उसमें एक कुछ ना कुछ मात्र योगदान अगर रहता है तो उसमें बुरा क्या है। इसलिए मैं आपकी बात को सिरे से खारिज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो नाखुश हैं। मेरा इतना कहना है, मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा आपको। मैंने राजौरी से चुनाव लड़ा 2008 का, मैं 1300 वोटों से हारा। उसके बाद का चुनाव जो था, हमने खुद तालब साहब को टिकट दी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, अभी मुस्लिम ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, इसलिए तालब साहब एक कदावर नेता है। हमने साथ होकर उनको ज्वाइन करवाया और उनको टिकट दी। 25,500 उन्होंने वोट लिया, ये ठीक है कि वो हार गए, लेकिन अगर वो जीतते तो मेरी मेहनत राजौरी के अंदर 30 साल की सफल होती कि जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूं, आज राजौरी से हमने वहां से अपना एमएलए दिया है। ऐसा भाव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा कदम, एक ठीक कदम थोड़ी देरी से हुआ, हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आपने कहा आप स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं, 2014 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल मात्र 2 सीटें जम्मू संभाग से जीत पाई, वो भी एक नगरोटा की और दूसरी सीट बिश्नाह की। और नगरोटा को लेकर भी बड़ी सारी बातें हुई और एक बात ये भी कही गई कि कोई मैनेजमेंट हुई थी, माइक्रो मैनेजमेंट, जिसके चलते वो सीट जीती थी उन्होंने। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने कहा आपकी पार्टी मजबूत हुई है, कैसे मजबूत हुई है? देखिए, मैंने ये कहा है कि कोई भी कदावर नेता जब आएगा, पार्टी को उसका फायदा और लाभ जो है मिलता है। नेता के कद का अंदाजा आप कैसे लगाते हैं? जैसे अगर आप देखें, नेता के कद का अंदाजा आप कैसे लगाते हैं? देखिए, नेता तो नेता है, वो छोटा भी है, बड़ा भी है, उसका कद अब काठी जो है वो तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी नेता, अब छोटी ज्वाइनिंग होती है
अभी किश्तवाड़ की एक ज्वाइनिंग 3 दिन पहले हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि उससे किश्तवाड़ के में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी? हमारे चिश्ती साहब पुंछ में ज्वाइन किए, क्या उनकी ज्वाइनिंग से पुंछ में लाभ नहीं हुआ? क्या हमारे राजौरी के अंदर अगर कल कोई और मुस्लिम नेता आता है, क्या उनके आने से पार्टी को ताकत नहीं मिलेगी? अब ताकत कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी नेता जो है वो किसी पार्टी में भी होता है, उसकी अपनी फॉलोइंग होती है। फॉलोइंग कम हो सकती है, फॉलोइंग ज़्यादा हो सकती है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जिस ढंग से देवेंद्र सिंह राणा जी जो हैं हमारे, उन्होंने जो एक जम्मू के हित की बात की, ठीक है, 30 साल के बाद की जम्मू के हित की उन्होंने जो बात की है, वो बात लोगों के अंदर भी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रजा परिषद से लेकर आज तक जम्मू के हित की बात करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करती है। या ये कहने की आप कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि जी हमने जम्मू के हित की बड़ी बात की, लोगों को अब हम पर विश्वास नहीं है, हमको एक नया चेहरा चाहिए था ताकि लोगों को विश्वास आता कि नहीं जी वाकई ये जम्मू के हित की बात अब करने वाले हैं। देखिए, जम्मू के हित की बात तो और जम्मू कश्मीर के हित की बात तो तब भी हो गई 5 अगस्त 2019 को, जब जिस प्रजा परिषद ने जानें दे दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दे दी, उनकी शहादत को पूरा किया, उनकी शहादत को एक श्रद्धांजलि दी 5 अगस्त 2019 को, जब 370 और 35 से हटा। इसलिए ये तो कोई इशू नहीं है कि जो बात आप कह रहे हो कि हमें किसी से उसकी मतलब किसी के हित की बात कोई और करेगा या कुछ करेगा। मेरा और कहना है, मेरा इतना कहना है कि 30 वर्षों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने देर रहने के बाद उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, लेकिन इसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक मानना है, जो मैं उनका कल एक इंटरव्यू भी देखा हमने, कि एक हमने जो एक परसेप्शन जो है उसमें उनके आने से, वो अगर वो आते हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के हित की बात नहीं करती थी। इससे कहीं ना कहीं तो लाभ मिलेगा। इससे आपकी पार्टी को लाभ होगा? मेरी पार्टी को लाभ मिलेगा, जम्मू के लोगों को लाभ मिलेगा। एक परसेप्शन बदलती है जैसे जैसे लोग आते हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ज्वाइनिंग तो सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के में जो भी लोग, अब सिंधिया साहब हमारे ज्वाइन हुए, क्या उससे उसका फ़ायदा नहीं हुआ? यूपी के अंदर रीता बहुगुणा ने उस समय ज्वाइन किया था, उस समय बड़ा शोर पड़ा था कि भाई कांग्रेस की एक कदावर नेता जो है यूपी में आ गई। अब जब सारे लोगों की ज्वाइनिंग होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि और लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जब सारे लोग, एक माहौल बनता है, उस माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो खुद में सक्षम है, लेकिन उस सक्षम भारतीय जनता पार्टी में और अगर नेता आएंगे और उससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। उससे नेताओं का फ़ायदा होगा या पार्टी का फ़ायदा होगा? क्योंकि कई सारे लोग ये भी कहते हैं, कोई सिटी स्कैन की बात कर रहे हैं, कोई सिटी स्कैन है आपके पास, कोई ईसीजी की मशीन है, कहते हैं कि उस ईसीजी की मशीन में जब किसी को डालते हैं तो अगर कोई थोड़ी बहुत ख़राबी नज़र आए तो फिर फ़ौरन कह दिया जाता है कि जी आप दाखिल हो जाएं, दाखिल हो जाते हैं आप तो आप ठीक हो जाएंगे। कोई वाकई कोई ईसीजी की मशीन आपके पास ऐसी है? जुनैद जी, आप वो बात बोल रहे हैं जिस बात को सरासर गलत बोल रहे हैं, जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले। भारतीय जनता पार्टी में क्या इससे पहले ज्वाइनिंग्स नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले क्या लाल सिंह नहीं आए थे? भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले क्या हमारे कदावर नेता जो है श्याम जी नहीं आए थे? भारतीय जनता पार्टी में मुझे ये कहिए, अतिक्रमण को लेकर कुछ एक कार्रवाई जो है वो विजयपुर में हो रही थी, सुनने में आया है वो अब अतिक्रमण वाली कार्रवाई जो फौरन रोक दी गई है। अब कहीं नज़र नहीं आ रहा वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ किसी ने कोई अवैध कब्जा किया है, सब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब कोई अवैध कब्जा नहीं है। देखिए, अतिक्रमण की जहाँ बात करते हैं कि भाई वहाँ कहीं कोई डिमोलेशन हो रही है, कहीं कोई हो रही थी वो रुक गई, बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं या कुछ हो रहा है, हमारा ये कहना है कि ये तो आप रिपोर्टर हैं, आप ही बता सकते हैं कहाँ हुआ, कहाँ रुका, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट को अपना काम करना है, जेडीओ को अपना काम करना है, म्यूनसिपैलिटी को अपना काम करना है, कॉरपोरेशन को अपना काम करना है। उससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आप जो एक बेबुनियाद बात बोल रहे हैं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन भी नहीं कहूँगा, और आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसी बेबुनियाद बातें और मनगढ़ंत कहानियाँ जो करनी है उनको बंद कर दें। मेरी आपसे गुजारिश है, क्या आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जेडीए को और बाकी सारी अथॉरिटीज़ को ये गुजारिश करेंगे कि जो आपने एंटी
एनक्रोचमेंट ड्राइव अपना शुरू किया हुआ है, नेशनल हाईवे के दाईं बाएं हर तरफ, उसको और तेज करें और किसी भी आदमी को सिर्फ इसलिए ना बख्शा जाए क्योंकि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए, हम इससे पहले भी हमने ये बात कही है, हर बात का एक समय होता है। अभी हमारे यहाँ पर गांधीनगर के एरिया में एक नोटिस आ गया। नोटिस ये आ गया कि ये 10 फुट इस तरफ एक तरफ से और 10 फुट दूसरी तरफ से जो लैंड है वो आपको खाली करनी है, या आप खाली कर लें, नहीं तो हम आपके स्ट्रक्चर को गिराएंगे। हमने इस बात का विरोध किया। हमने इस बात को विरोध रजिस्टर करवाया। हमारे अभी मिनिस्टर साहब आए हुए थे, हमने उनसे भी बात की कि क्यों, अगर एक मास्टर प्लान जिस समय बना था उस समय अगर उस मास्टर प्लान में जितनी उन्होंने रोड रखी थी उसके बाहर जो है वो दुकानें बनी हैं और आज उन दुकानों को गिराना ठीक नहीं है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, मैं जाति तौर पर इस हक का आदमी हूँ, अगर आपको कहीं डिमोलिशन करनी है पहले तो उन अधिकारियों को आप सस्पेंड करें, उनको सैक करें जिन्होंने उस समय नक्शे पास किए, जिन्होंने उस समय अलॉटमेंट्स की, जिन्होंने उस समय इंतकाल चढ़ाए, पहले उन पे कार्रवाई हो, कोई भी हो, वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई ए हो, बी हो, सी हो, पहले उन लोगों के पास कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने साथ होकर स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। वो मेरा हो, वो आपका हो, वो किसी और का हो। ठीक। विभोद जी, मुझे बताइएगा कि राजौरी पुंछ में आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं और बड़ा कंसर्न है कि राजौरी पुंछ में तो आतंकवाद था ही नहीं, ख़त्म हो गया था वहाँ से, लेकिन 5 जवानों की वहाँ पर शहादत होती है। उसके बाद अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो पुंछ राजौरी में चल रहा है। आप इसको कितनी गंभीरता के साथ देखते हैं और क्या आप इस बात को मानेंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी कि वो और ज़्यादा कड़ी कर दी जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही है जिसके कारण आतंकवादी अपने पैर राजौरी और पुंछ में पसार रहे हैं? देखिए, चिंता का विषय तो है कि जिस ढंग से राजौरी पुंछ के अंदर टेररिज्म की घटनाएं जो हैं वो बड़ी हैं। वहाँ पहले भी एनकाउंटर में टेररिस्ट जो हैं मारे गए। बंगाई थाना मंडी जो बंगाई गांव है वहाँ पर 2 एनकाउंटर हुए, वहाँ पर 3 टेररिस्ट मारे गए। अब हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। ये चिंता का विषय तो है। उसमें हमारी आर्मी और हमारी जेकेपी उनसे लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। वो उनको ढूंढ के मारेगी जहाँ भी वो छुपेंगे। ये ठीक है कि इस समय वो जो जंगल का ऊपर एरिया है वो इस ढंग का है कि कहीं ना कहीं उनको उनके हाइड आउट्स बन जाते हैं, कुछ हो जाता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस सारे के अंदर पाकिस्तान जिस ढंग का जो खेल खेल रहा है वो उस खेल का भुगतान तो उसको करना पड़ेगा। और आतंकवादियों की लाइफ ज़्यादा नहीं है। जो 18 साल में आतंकवादी बनता है वो 19 में मरेगा या 20 में मरेगा। 1 साल उसकी लाइफ होगी, 2 साल होगी, 3 साल होगी, इससे ज़्यादा ज़िंदगी आतंकवादियों की नहीं है। और जिस ढंग से ये मारे जा रहे हैं, अभी आपने देखा कश्मीर के अंदर आतंकवादी जो हैं, कितने TRF के आतंकवादी जो हैं वो जो वहाँ पर मारे गए हैं। शोपियां के अंदर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो हुआ चल रहा है। हम जितने भी हमारे नौजवान जो हैं, हमारे सिपा सलार कहें, हमारे फौजी कहें, हमारे JKP के लोग कहें, जितने भी शहादत जिन्होंने दी है, पूरा देश और जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है। और आने वाले दिनों के अंदर एक बात मैं और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की वो जो एक 30, 40, 50 साल की एक मेहनत थी कि उनको लगता था कि हम जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा करके कोई डिस्प्यूटेड बना देंगे, कुछ कर देंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। और ख़ासकर 370 और 35 से हटने के बाद वो बुखलाहट में है। उस बुखलाहट में वो एक कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई इनका सफाया होगा। और कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा अलगाववाद भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, पत्थरबाजी ख़त्म हो चुकी है। अब ये हायर्ड जो लोग हैं, बाड़े के जो आतंकवादी हैं, इनकी लंबी लाइफ नहीं है, एक एक को मारा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता। आपने सुन लिया क्या कहना है इनका। नए लोग जो पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में आतंकवाद को लेकर भी साफ तौर पर ये कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।